Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland, and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. I hope all of you are fine and doing well. I am your teacher Muhammad, and today we are going to solve the workbook exercise of chapter The Road Not Taken from New Oxford Modern English Book 5, and it is the third edition of this book. इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं. And if you have any comment, query or suggestion related to my content and manage, you can freely tell me in the comment box below. अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर लें. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. The name of this chapter is The Road Not Taken. And first section of exercise is section A, synonyms. Question number 1 is using a thesaurus, write 2 synonyms each for the following words given in the text. नीचे हमें जितने भी वर्ड्स गिवन हैं ये टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं और इसके हमने 2 सिनोनिम्स फाइंड करने हैं. सिनोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं लेकिन मीनिंग उनका ऑलमोस्ट सेम होता है. यहाँ जो वर्ड्स गिवन है वो हैं वुड, अंडरग्रोथ, फेयर, क्लेम एंड डिफरेंस. जब हम इसके सिनोनिम्स फाइंड करेंगे तो फर्स्ट का हो जाएगा टिम्बर एंड लॉग, सेकंड ग्रीनरी, वेजिटेशन, सी ट्रस्टवर्दी, अनबायस्ड, डी डिक्लेयर, अटेस्ट एंड ई डिस्टिंक्शन और वेरिएशन. द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन बी, रीडिंग पोइट्री, शायरी पढ़ना. हाउ डू यू स्टडी अ पोएम? आप एक नज़म का मुतालिया किस तरह करते हैं? Perhaps you read it through and then learn it off by heart by writing it out a number of times. अगरचे आप इसको एक दफ़ा पढ़ते होंगे फिर उसको याद करते होंगे और उसके बाद उसको कई दफ़ा लिखते होंगे. Read the poem given in the unit 9 on page number 98 of your book. आपकी बुक के पेज नंबर 98 पर यूनिट 9 में जो पोएम है उसको रीड करना है. How do you read it and enjoy the poem? आपने इस पोएम को किस तरह से पढ़ा और क्या आपने इसको एंजॉय किया? डिड यू हैव अ डिस्कशन इन योर क्लास अबाउट द पोएम? क्या आपने इस पोएम के बारे में अपनी क्लास में डिस्कशन की? देयर आर अ नंबर ऑफ अदर वेज ऑफ स्टडिंग पोएम्स. नज़मों का मुतालिया करने के कई और तरीके हैं. एंड हियर इज़ वन, और यहाँ पे एक बयान किया गया है हमारे लिए. फर्स्ट, वी कैन रीड द पोएम टू आवरसेल्व्स 2 or 3 टाइम्स. सबसे पहले हम अपने लिए उस पोएम को पढ़ सकते हैं 2 से 3 दफ़ा. एंड लिसन केयरफुली टू द म्यूज़िक ऑफ द वर्ड्स, और उसके अल्फाज की मौसीकी को हमने फ़ील करना है, लिसन करना है, सुनना है. एंड द पिक्चर्स विच द साउंड ऑफ द पोएम गिव्स, और उस पोएम से हमें जो एक तस्वीर या एक इमेज हमारे जहन में बनता है उस पर फोकस करना है. नेक्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द मेन वर्ड्स ऑफ द पोएम. इससे अगली बात जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये है कि किसी भी नज़म के जो मरकज़ी अल्फाज हैं वो हमें समझ आने चाहिए. समटाइम्स बाज़ औक़ात वी कैन गेस द मीनिंग ऑफ द पोएम इटसेल्फ. हम एक नज़म के मायने का अंदाज़ा कर सकते हैं. सम वर्ड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, कुछ वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, इतने अहम नहीं होते फॉर द मीनिंग, मायने के लिहाज से. सम वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ जो अल्फाज हैं वो बहुत अहम होते हैं. यू कैन लुक अप द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, और जो अल्फाज बहुत अहम हैं आप उनको डिक्शनरी में फ़ाइंड आउट कर सकते हैं उनके मीनिंग्स, क्योंकि उसके बगैर आपको पोएम समझ नहीं आएगी. एंड अदर गुड प्लान इज़ टू राइट आउट द पोएम इन योर ओन वर्ड्स. और इससे भी अच्छा एक मंसूबा, एक हिकमत अमली ये है कि आप नज़म को अपने अल्फाज में लिखें. एंड देन परहैप्स टू आस्क योर सेल्फ सम क्वेश्चन, और उसके बाद आप अपने आप से कुछ क्वेश्चन या कुछ सवालात पूछें उस नज़म के बारे में. इफ़ यू कैन नॉट आंसर देम, अगर आप उनका आंसर नहीं कर सकते, उनका जवाब नहीं दे सकते, यू कुड देन आस्क योर टीचर, फिर आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. चलिए एक मिसाल लेते हैं. हियर इज़ पार्ट ऑफ अ पोएम बाय एन इंग्लिश पोइट कॉल्ड वाल्टर डिलामेयर. यहाँ पे एक इंग्लिश पोइट की एक पोएम है, उसका एक पार्ट लिया गया है और उस इंग्लिश पोइट का नाम है वाल्टर डिलामेयर. What lovely things thy hand hath made, the smooth plumed bird in its emerald shade, the seed of the grass, the speck of stone, which the wayfaring ant stares and hates on. First of all, सबसे पहले read it 3 or 4 times. इसको 3 से 4 मरतबा पढ़ें या दोहराएं. Now perhaps we should look up some of the words. और अब हम इसके वर्ड्स की तरफ देखेंगे. Hath means has. Plumed mean covered with plumes or feathers.
Emerald means a deep clear green. Speck means a tiny piece of something, and wayfaring means traveling or going on a journey. Hastes means hurries. What do you think? आप क्या सोचते हैं? Die refers to in the second line of Walter de la Mare's poem. यानी वॉल्टर de la Mare's की जो पोएम है इसकी सेकंड लाइन में जो दाई का वर्ड है वो उसका क्या मायने है, आपको क्या समझ आता है इस पोएम की रीडिंग करके? तो दाई का मीनिंग होता है योर्स. नाउ लेट्स राइट द पोएम इन योर ओन वर्ड्स. अब इस पोएम को हमने अपने वर्ड्स में यानी सिंपल वर्ड्स में लिखना है. योर हैंड हैज़ मेड सच ब्यूटीफुल थिंग्स. The bird with its deep green, smooth feathers, the seed of grass, the tiny pieces of stone which the ant on its journey moves, and then hurries on its way. Read our version and then read the poem again. यानी जो आपने अपने वर्ड्स में सिंपल वर्ड्स में लिखा है उसको रीड करें और उसके बाद पोएम को दोबारा से पढ़ें. Why is there such a difference? यहाँ पे इतना इख्तलाफ क्यों है, इतना डिफरेंस क्यों है, इतना फ़र्क क्यों है? Can you see any rhymes in the poem? क्या आपको पोएम में राइम फील हो रही है? Can you see two lines in the poem which might rhyme but which do not? क्या आपको पोएम में दो ऐसी लाइंस नज़र आ रही हैं जो राइम कर रही हैं और कोई ऐसी लाइंस जो राइम ना कर रही हों? Can you hear the difference in sound between speck of stone and smooth plumed bird? क्या आपको इन दोनों में कोई डिफरेंस फील हो रहा है? You will have to say it to yourself a number of times. और आपने ये बात अपने आप से कई दफ़ा पूछनी है before you can understand its beauty. इससे पहले कि आप इसकी खूबसूरती को समझ सकें. Here is another poem. यहाँ एक और नज़म है. Try to do the same thing with this poem too. और इस नज़म के साथ भी आपने यही काम करना है, यानी इसको अपने वर्ड्स में या सिंपल वर्ड्स में लिखना है. पोएम का नाम है सब्रीना फेयर. पोएम को हम रीड करते हैं. Listen where thou art sitting under the glassy, cool, translucent wave, in twisted braids of lilies knitting, the loose train of the amber dropping here. Listen for dear honor's sake, goddess of the silver lake. Listen and save. यहाँ पर पहले तो हम जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम इस पूरी पोएम को अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे. वर्ड्स हैं हमारे पास. दाउ मीन्स यू, आर्ट मीन्स आर, ग्लासी मीन्स क्लियर लाइक ग्लास, ट्रांसलूसेंट मीन्स ऑब्जेक्ट, लाइट कैन पास थ्रू, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट से रोशनी गुजर सकती है. ट्विस्टेड ब्रेड्स मीन ट्विस्टेड लूप्स. लिलीज निटिंग मीन्स मेड बाय लिलीज, यानी जो चीज़ लिलीज ने बनाई हो. लूज ट्रेन मीन्स फ्री फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर. ऑनर सेक मीन्स फॉर पर्पस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. एंड सिल्वर लेक मीन्स शाइनी वाटर, यानी सिल्वर चांदी की तरह चमकदार. अब हम इन सभी वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं इनको यूज़ करते हुए इस पोएम को पैराफ्रेज करेंगे या इसको सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे. लिसन वेयर आर यू सिटिंग अंडर द क्रिस्टल क्लियर वाटर फ्रॉम विच लाइट कैन पास, एंड इन ट्विस्टेड लूप्स मेड बाय लिलीज, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप ऑफ वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम एम्बर कलर्ड हेयर. Listen for the sake of your self-respect, O goddess of shiny water, listen carefully. जिस तरह से एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं, इस तरह से आप डिफरेंट मीनिंग्स को यूज़ करते हुए इस पोएम को अपने वर्ड्स में किसी और तरह से भी लिख सकते हैं. यानी मेन जो उसका आइडिया है वो सेम रहेगा लेकिन वर्ड्स थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे, वेरिएशन आ जाएगी वर्ड्स में. दिस वाज द एंड ऑफ दिस लेक्चर. होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू फॉर वाचिंग. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.